बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के इन तमाम पार्ट्स को एंड क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है हमारा सिंप्लीफाई। तो हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमारे पास नंबर्स हैं 27, 60 और 184 एंड 9, इन नंबर्स की हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसकी फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है 2 टू द एक्सपोनेंट 1/3। इसको हम वैसे का वैसे लिख देंगे। मल्टीप्लाई 27 है तो 27 की फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। तो 27 की फैक्टराइजेशन के लिए हम 3 का टेबल यूज़ करेंगे। 3 9 टाइम 27, उसके बाद 9 है तो इसके लिए भी 3 का टेबल 3 3 टाइम 9, और 3 है तो उसके लिए 3 का टेबल 3 1 टाइम 3। तो इस तरह 27 की फैक्टराइजेशन के लिए हमारे पास 3 टाइम 3 आ गया है, और 3 टाइम 3 को हम 3 टू द एक्सपोनेंट 3 लिख देंगे। 1 पावर इसकी 1 इसकी और 1 इसकी, 3 को एक दफ़ा लिख के 1 + 1 + 2 लिख दिया। इस तरह 3 टू द एक्सपोनेंट 3 आ गया। तो 27 का जो एक्सपोनेंट है हमारे पास वो आ गया 3 टू द एक्सपोनेंट 3, और इसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है 1/3 उसको हम वैसे का वैसे लिख देंगे। उसके बाद है मल्टीप्लाई 60 टू द एक्सपोनेंट 1/2। तो 60 को भी हम फैक्टराइज करेंगे, तो उसके लिए हम 2 के टेबल को यूज़ कर लेते हैं। 2 3 टाइम 6 और साथ में 0 आ गया। 2 30 टाइम 60। उसके बाद अगेन 2 का टेबल यूज़ किया जा सकता है। 2 1 टाइम 2, यहाँ 3 हैं, 2 कंप्लीट हो रहे हैं तो 1 आगे मूव हो जाएगा, 10 हो जाएंगे, ठीक है। और 2 5 टाइम 10, इस तरह 2 15 टाइम 30। अब 15 2 के टेबल से नहीं होगा बल्कि 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 3 5 टाइम 15, और 5 के लिए 5 का टेबल यूज़ करेंगे तो 5 1 टाइम 5। इस तरह हमारे पास 2 की पावर 2 आ गया, ठीक है। 1 पावर इसकी 1 पावर इसकी, 2 की पावर 2 हो गया। मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5। तो 60 की फैक्टराइजेशन के लिए हम लिख देंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 5, और इस सारे के ऊपर होल के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो आ जाएगा 1/2। अब हमें डिवाइड का सिंबल यहाँ पे लगाना है, ठीक है। ये हमने डिवाइड डालने के बाद नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है 184 और 9, इन 3 की भी हमें फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है। तो 180 की फैक्टराइजेशन करते हैं फाइंड, ठीक है। और 180 के लिए हम 2 का टेबल यूज़ करते हैं। 2 9 टाइम 18, और साथ में ये 0 आ गया। उसके बाद अगेन 2 का टेबल को यूज़ कर सकते हैं। 2 4 टाइम 8, यहाँ 9 है, 8 कंप्लीट हुए, 1 आगे मूव हो गया, 10 हो गए तो 2 5 टाइम 10। उसके बाद 45 है तो ये 2 के टेबल से नहीं होगा, इसके लिए 3 के टेबल पे जाना होगा। 3 1 टाइम 3, यहाँ 4 हैं, 3 कंप्लीट हो रहे हैं तो 1 आगे मूव हो जाएगा, 15 हो जाएंगे तो 3 5 टाइम 15। अब 15 है तो इसके लिए हम 3 के टेबल को यूज़ करेंगे। 3 5 टाइम 15, और 5 है तो उसके लिए 5 के टेबल को, तो 5 1 टाइम 5। तो यूँ हमारे पास 180 के लिए आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और लास्ट पे मल्टीप्लाई 5 है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 आ गया, 3 मल्टीप्लाई 3 आ गया और मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पे देखें ये दोनों बेस सेम है तो इनके एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे। तो 1 + 1 क्या आ गया 2। इसी तरह इन दोनों की बेस सेम है, इनके एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे। 1 + 1 2 और मल्टीप्लाई आ गया 5। तो इस तरह हमारे पास 180 की फैक्टराइजेशन से क्या आ गया 2 टू द एक्सपोनेंट 2 मल्टीप्लाई 3 टू द एक्सपोनेंट 2 एंड मल्टीप्लाई 5, और इस सारे के ऊपर एक्सपोनेंट है 1/2। तो इस होल के ऊपर हमने 1/2 लिख दिया। उसके बाद है मल्टीप्लाई 4। तो 4 की भी फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे, उसके लिए 2 का टेबल यूज़ कर लेंगे। 2 2 टाइम 4, और 2 को डिवाइड करने के लिए 2 1 टाइम 2। तो इस तरह 2 आया हमारे पास, तो 1 पावर इसकी 1 पावर इसकी, तो 2 की पावर 2 आ गया, ठीक है। तो 4 के लिए हमने क्या लिख दिया 2 की पावर 2, और इसके होल के ऊपर हमारे पास क्या है -1/3। तो ये हमने इसका एक्सपोनेंट लगा दिया। उसके बाद है मल्टीप्लाई 9। तो 9 को भी हमें फैक्टराइज करना है, तो 9 की भी फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेते हैं। 3 3 टाइम 9 होते हैं, और उसके बाद 3 1 टाइम 3। तो 2 टाइम 3 आया है मल्टीप्लाई 3, तो 1 पावर इसकी 1 पावर इसकी, पावर्स ऐड हो जाएंगी, बेस सेम हो, मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। तो 3 की पावर 2 आ गया। तो 9 के लिए आ जाएगा 3 की पावर 2, और इस सारे के ऊपर हमारे पास आ गया 1/4। अब इसको आगे मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे
तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो 2 टू द एक्सपोनेंट 1/3 है फर्स्ट पे, तो उसको हम वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई, तो ये 3 एक्सपोनेंट 1/3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे बाहर वाले 1/3 के एक्सपोनेंट के साथ। उसके बाद मल्टीप्लाई, ये 2 का एक्सपोनेंट 2 भी बाहर वाले 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1/2। उसके बाद मल्टीप्लाई, ये जो 3 है इसके ऊपर एक्सपोनेंट शो नहीं हो रहा, तो इसका एक्सपोनेंट 1 है, और उस 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ही आ जाएगा। इसी तरह इस 5 के ऊपर कोई एक्सपोनेंट शो नहीं हो रहा, तो इसका एक्सपोनेंट 1 है, तो 1 को इस 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ही आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड में आ जाते हैं, डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 का एक्सपोनेंट, ये वाला 2 इस बाहर वाले 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और इसकी ये वाली पावर 2 लिखी और मल्टीप्लाई कर दिया इसको बाहर वाले एक्सपोनेंट 1/2 के साथ। उसके बाद नेक्स्ट है मल्टीप्लाई 3, इसको लिखा, फिर है हमारे पास 3 टू द एक्सपोनेंट 2 और इसका ये 2 भी बाहर वाले एक्सपोनेंट 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो आ गया मल्टीप्लाई 1/2। उसके बाद इस 5 के ऊपर कोई एक्सपोनेंट शो नहीं हो रहा, तो इसका एक्सपोनेंट 1 है, ठीक है, तो 5 का ये 1 एक्सपोनेंट इस बाहर वाले 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 आ गया। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन आ गया, इस 2 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 2 1 टाइम 2 आ जाएगा और साथ में माइनस का साइन, ये माइनस का साइन आ गया, और 2 1 टाइम 2 और डिवाइड में 3 है तो वो हमने डिवाइडेड 3 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट में है यहाँ पे 3 की पावर 2 और वो भी बाहर वाले एक्सपोनेंट 1/2 से मल्टीप्लाई कर रही है, तो ये हमने मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करके 1/4 लिख दिया। अब इनके एक्सपोनेंट्स को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, जितना पॉसिबल हो पाता है उतना सिंप्लीफाई करते हैं। 2 टू द एक्सपोनेंट 1/3 एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाई ये 3 से कैंसिल हो गया तो रिमेनिंग 3 रह गया, मल्टीप्लाई ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया तो रिमेनिंग 2 रह गया, मल्टीप्लाई हमारे पास 3 टू द एक्सपोनेंट 1/2 वैसे का वैसे ही आ गया, और मल्टीप्लाई 5 टू द एक्सपोनेंट 1/2 इसको भी हमने वैसे का वैसे ही लिख दिया। फिर डिवाइडेड बाय जो वैल्यू है हमारे पास उसको देखते हैं, तो यहाँ पे ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया तो 2 आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई इसी तरह इस 3 के ऊपर एक्सपोनेंट है 2 मल्टीप्लाई 1/2, ये 2 ऊपर है ये नीचे है, ये भी कैंसिल हो गया तो 3 आ गया, मल्टीप्लाई 5 टू द एक्सपोनेंट 1/2 ये भी वैसे का वैसे लिख देंगे, मल्टीप्लाई 2 टू द एक्सपोनेंट -2/3 है तो इसको भी हमने वैसे का वैसे लिख दिया, और मल्टीप्लाई हमारे पास यहाँ पे इसकी भी सिंप्लीफिकेशन हो जाती है, 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4, तो इस तरह 3 के ऊपर एक्सपोनेंट क्या रह जाता है, रिमेनिंग 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, तो ऊपर 1 और नीचे रिमेनिंग 2, ठीक है, ऊपर वाले इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 1 टाइम 1 और नीचे आ गया 2। अब यहाँ पे देखें हमारे पास किन किन वैल्यूज़ की कटिंग होती है, उनकी हम कटिंग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ऊपर न्यूमरेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में 2 है, 2 2 से कैंसिल, ये ऊपर न्यूमरेटर में 2 है और ये डिनोमिनेटर में 3 है, ये 3 3 से कैंसिल, 5 टू द एक्सपोनेंट 1/2 नीचे भी है, 5 टू द एक्सपोनेंट 1/2 ऊपर भी है, 3 टू द एक्सपोनेंट 1/2 ऊपर भी है और 3 टू द एक्सपोनेंट 1/2 नीचे भी है, तो बाकी सारी टर्म्स कैंसिल हो गई। हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में सिर्फ रिमेनिंग रह गया 2 टू द एक्सपोनेंट 1/3 और डिवाइड में हमारे पास 2 टू द एक्सपोनेंट रह गया है -2/3। तो इस तरह ये दो ऊपर न्यूमरेटर में बाकी सभी 1 2 3 4 वैल्यूज़ कट हो गई हैं और डिनोमिनेटर में भी 1 2 3 4 वैल्यूज़ कैंसिल हो गई हैं। ऊपर और नीचे हमारे पास 2 टू द एक्सपोनेंट रह गए हैं रिमेनिंग। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इन दोनों की बेस सेम है, ठीक है, तो अगर बेस सेम हो तो हम बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और इस बेस का 2 के एक्सपोनेंट का 1/3 हम लिखा, और बेस सेम हो और वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हों, दोनों की बेस 2 2 है और ये डिवीजन हो रही है, तो जो एक्सपोनेंट है वो नीचे अगर माइनस हो रहा हो तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो नीचे -2/3 है, ऊपर जाएगा तो +2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या करना होता है कि अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर डिवीजन हो रही हो तो ऊपर नीचे हमारे पास जो एक्सपोनेंट ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। बेस को एक दफ़ा लिख देते हैं और फिर इसका एक्सपोनेंट लिखा, ठीक है, और ये -2/3 ऊपर जाके +2/3 हो गया। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 2 आ गया और ये हमारे पास फ्रैक्शन में है वैल्यूज़, इसलिए इनका एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 3 का एलसीएम लिया, 3 और 3, तो 3 1 टाइम 3 और 3 1 टाइम 3, तो एलसीएम क्या आ गया 3। अब एलसीएम को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करना होता है, ठीक है, और डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है।
एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड किया, ये एलसीएम 3 लिखा और ये वाला 3 लिखा, डिनोमिनेटर वाला 3 3 से कैंसिल हुआ, 1 आ गया। तो इस 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 × 1 क्या आ गया 1, ठीक है। तो इस तरह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 प्लस, इसी तरह से यहाँ पे करते हैं एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करने से जो आंसर आए उसको न्यूमरेटर वाले से मल्टीप्लाई, 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 / 3 3 से कैंसिल, 1 आ गया। 1 को ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 2 क्या आ गया 2, तो यहाँ पे आ गया 2। तो यूँ हमारे पास 2 टू द एक्सपोनेंट 1 + 2 क्या आ गया 3, ओवर डिवाइड में क्या है 3, तो 3 1 टाइम 3 3 1 टाइम 3, तो 2 के ऊपर हमारे पास 1 एक्सपोनेंट रिमेनिंग रह गया, तो इस तरह हम 2 लिख देंगे एंड दिस इज़ आवर आंसर। एक दफ़ा स्टार्ट से हम सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन था और इसको अपने सिंप्लीफाई करना था। अब जो वैल्यू हमारे पास 27, 60, 184 और 9 इनकी फैक्टराइजेशन हो सकती थी, तो इनकी हमने फैक्टराइजेशन की। 27 के लिए 3³ आ गया, 60 के लिए ये फैक्टराइजेशन आ गई, 180 के लिए ये, 4 के लिए 2² और 9 के लिए 3/2। ये जो हमारे पास फैक्टराइजेशन के बाद नंबर्स आए, इनको हमने बाहर वाले एक्सपोनेंट्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लिकेशन के बाद जो वैल्यूज़ कैंसिल होती थी उनके एक्सपोनेंट्स, उन एक्सपोनेंट्स को कट किया, जो रिमेनिंग वैल्यूज़ रह गई उनको देखा ऊपर और नीचे जो सेम थे, 3⁻1/2, 3⁻1/2 से, 5⁻1/2 को 5⁻1/2 से, 2 को 2 से, 3 को 3 से, सेम वैल्यूज़ ऊपर नीचे जो थी उनको कट कर दिया, रिमेनिंग ये वैल्यूज़ रह गई। यहाँ पे हमने एक्सपोनेंशियल लॉ को यूज़ किया, जो कि हमने यहाँ पे भी अंडरस्टैंड किए थे कि अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल लॉ में एक वैल्यू जो है वो नीचे हो और जब उसका एक्सपोनेंट ऊपर जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह इन दोनों की बेस को हमने 2 को एक दफ़ा लिखा और नीचे वाला एक्सपोनेंट -2/3 ऊपर वाले 2/3 के साथ जाके 1/3 में प्लस हो गया। इन दोनों का एलसीएम लेके इसको आगे सोल्व किया, तो इस तरह सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आंसर आ गया 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 5 और इसका एक्सपोनेंट है 2 और फिर 2 का एक्सपोनेंट है 3, ठीक है। और फिर डिवाइड है, तो डिवाइड को इस तरह लिखेंगे और फिर है हमारे पास 5, 2 और मल्टीप्लाई के बाद ब्रैकेट में हमारे पास ऊपर है 3। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास 5 का जो एक्सपोनेंट 2 है उस 2 के ऊपर एक्सपोनेंट है 3, ठीक है। तो 2 के एक्सपोनेंट 3 का मतलब है कि हमने 2 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 टाइम 4 और फिर इस 4 को लास्ट वाले 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 2 टाइम क्या आ गया 8। तो 2 टू द एक्सपोनेंट 3 का मतलब क्या हो गया 8, ओवर डिवाइड में हमारे पास है 5। तो अब अगर हमारे पास एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट हो, ठीक है, ये मीन्स के 2 के ऊपर एक्सपोनेंट था, तो इसका मतलब था कि हमने उसको 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। लेकिन जब ब्रैकेट के बाहर हमारे पास नंबर होता है तो फिर उसका मतलब चेंज हो जाता है। उसका मतलब ये होता है कि वो वैल्यू हमारी बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर रही है। तो ये वाला 2 एक्सपोनेंट बाहर वाले के साथ, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई कर रहा है बाहर वाले के साथ। लेकिन अगर इस तरह से हो तो हमने उसका क्यूब लेना है, और अगर इस तरह ब्रैकेट में हो तो तब हमने अंदर वाले एक्सपोनेंट को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2 3 टाइम क्या हो गया 6, ठीक है। तो इस तरह 5 का एक्सपोनेंट 2 × 3 क्या आ जाएगा 6। अब यहाँ पे देखिए बेस सेम है और वैल्यूज़ डिवाइड कर रही हैं, तो अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट नीचे वाला एक्सपोनेंट ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, नीचे +6 है, बेस एक जैसी है। 5 तो मैंने बेस को एक दफ़ा लिख दिया, ऊपर वाला एक्सपोनेंट 8 है, नीचे ये +6 है। जब ये ऊपर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, +6 ऊपर जाके -6 हो गया, ठीक है। बेस को एक दफ़ा लिख दिया जाता है और एक्सपोनेंट्स को सोल्व कर लिया जाता है। अगर डिवीजन हो रही हो तो एक्सपोनेंट ऊपर नीचे जाए तो उसका साइन चेंज हो जाता है, और अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो उनके एक्सपोनेंट प्लस हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिवीजन हो रही है इसलिए नीचे वाला एक्सपोनेंट ऊपर जाके माइनस हो गया। अब 8 में से 6 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब 5⁻2 का मतलब है कि हमने 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 5 × 5 क्या आ गया 25। तो इस तरह हमने इस वैल्यू को सिंप्लीफाई किया, तो इसकी सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास आंसर आ गया 25। दिए गए लेक्चर में अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन हो, आप वहाँ से उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इंस्टाग्राम पर मुशाहिद अली ज़फ़र के नाम से सेंड करें। हम इंशाल्लाह जहाँ तक पॉसिबल हुआ आपकी ज़रूर रहनुमाई करेंगे। मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।